भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। भंडारा जिले में एक बार फिर घटिया निर्माण कार्यों की पोल बारिश ने खोल दी है। पहले ही बारिश में कई जगहों पर सड़कें और पुल बहने की घटनाएं सामने आ रही है। ऐसे ही एक घटना भंडारा के भोजापुर इलाके में सामने आई है, जहां बुधवार सुबह एक पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। एम्प्रेस सिटी की ओर जाने वाले भोजापुर कैनल मार्ग पर वेंकटेश नगर फेज 1 नामक एक नई कॉलोनी बसाई गई है। इस मार्ग पर जनवरी महीने में पुल का निर्माण किया गया था, लेकिन बीते 4 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। पुल के पास स्थित नाले में भी पानी तेजी से बह रहा था, जिससे कमजोर निर्माण वाला पुल ढह गया और पानी में बह गया और स्थानीय लोगों में पुल के बह जाने से सड़क 2 हिस्सों में बट गई है। स्थानीय लोगों में यह चिंता है कि यदि बारिश इसी तरह जारी रही तो सड़क भी बह सकती है। सौभाग्य से इस घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि यह एक नई बस्ती है और यहाँ मकानों की संख्या कम है, इसलिए आवागमन भी सीमित था। घटना सुबह करीब 8:30 बजे घटी। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पुल के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल ही नहीं किया गया था और काम बेहद घटिया स्तर का किया गया था। लेआउट के समय भी नियमों की अनदेखी कर मनमाने ढंग से काम किया गया। अब सवाल उठ रहा है कि नगर रचनाकार आखिर ऐसा निर्माण कार्यों को अनुमति कैसे दे रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, साकोली के शाम हॉस्पिटल में 17 वर्षीय नाबालिग से डॉक्टर की अश्लील हरकत, सोनोग्राफी के बहाने बंद कमरे में घिनौना कृत्य, शहर में मची सनसनी, आरोपी डॉक्टर फरार। साकोली शहर के नामी शाम हॉस्पिटल से एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई है। इलाज के लिए आई 17 वर्षीय नाबालिग लड़की के साथ खुद डॉक्टर ने सोनोग्राफी के बहाने बंद कमरे में अश्लील हरकतें की। आरोपी डॉक्टर देवेश अग्रवाल ने पीड़िता की मां और नर्स को बाहर भेजकर रूम के अंदर लड़की के साथ आधे घंटे तक अनैतिक व्यवहार किया। पीड़िता ने बाहर निकलते ही रोते हुए अपनी मां को सारी आपबीती सुनाई और घर पहुंचने के बाद अपने पिता को भी इस घिनौने कृत्य की जानकारी दी। डॉक्टर ने लड़की से उसका मोबाइल नंबर मांगा और धमकी दी कि बाहर किसी को कुछ न बताए। इतना ही नहीं, आरोपी पहले भी इंस्टाग्राम पर पीड़िता को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज चुका था। ये भी पीड़िता के बयान में सामने आया है। परिवार की शिकायत पर साकोली पुलिस ने डॉक्टर देवेश अग्रवाल उम्र 45 वर्ष के खिलाफ पोक्सो एक्ट और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। फिलहाल आरोपी डॉक्टर फरार है और पुलिस द्वारा उसकी तलाश जारी है। इस घिनौनी घटना के चलते साकोली शहर में आक्रोश की लहर फैल गई है और नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोग आरोपी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। पिछले 48 घंटों में भंडारा जिले में हुई भारी बारिश के चलते जिले में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई थी। वैनगंगा नदी का काधा पुल खतरे के स्तर से 2 मीटर ऊपर बह रहा था। लगातार 24 घंटे तक नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती रही, लेकिन अब बाढ़ का पानी पूरी तरह उतर गया है। जिले के कई बंद रास्ते भी धीरे धीरे खुलने लगे हैं। इस दौरान 306 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया था। अब जब बाढ़ का पानी कम हो रहा है, जिले की स्थिति सामान्य होती दिखाई दे रही है। तुमसा तहसील के उमरवाड़ा में एक सरकारी रेत डिपो में अवधि समाप्त होने के पश्चात भी 10 जून को जिलाधिकारी के आदेशों के अनुसार राजस्व विभाग की कार्रवाई में 8,212 ब्रास रेत जब्त की गई थी, किंतु कार्रवाई के बाद लगातार बारिश के कारण बाढ़ में इतने बड़े पैमाने पर रेत बह गई। निगरानी के अभाव में पूरी रेत बहने से लगभग 50 लाख रुपए का नुकसान राजस्व विभाग को उठाना पड़ा। तुमसा तहसील के उमरवाड़ा में अनाधिकृत रेत उत्खनन के खिलाफ 10 जून को की गई कार्रवाई में बड़े पैमाने पर रेत जब्त की गई। इस समय अधिकारियों की मौजूदगी में 8,212 ब्रास रेत को राजस्व विभाग ने जब्त किया था। नियमों के अनुसार सरकार इस रेत को नीलाम करके सरकार की तिजोरी में राजस्व जमा कर सकती थी, लेकिन किंतु मामला न्याय प्रविष्ट होने के कारण जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर सका। एक ब्रास रेत की सरकारी कीमत 600 रुपए है, इसलिए बाढ़ में बही रेत की कुल कीमत 50,27,200 रुपए है। जब्ती के पश्चात ठेकेदार ने अदालत का दरवाजा खटखटाया
हटाया था। इस मामले से राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल उठता है। इतनी बड़ी मात्रा में जब्त रेत बाढ़ में बह गई, यह एक बहुत गंभीर मामला माना जा रहा है। राज्य सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ है। जब्त रेत को नदी किनारे से सुरक्षित स्थान पर ले जाना आवश्यक था। जिला प्रशासन को वैनगंगा नदी में हर साल बाढ़ आती है, इसका अंदेशा पहले ही था। भंडारा जिले में लगातार 4 दिन से जारी बारिश और गोंदिया, सिवनी, बालाघाट में हुई अतिवृष्टि से वैनगंगा नदी में बाढ़ आई। बुधवार 9 जुलाई को वैनगंगा नदी खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही थी। वैनगंगा नदी का पानी अनेक घरों, खेतों में समा गया। स्थिति पर काबू पाने के लिए गोसेखुर्द बांध के 33 गेट खोलकर 15,159 क्यूमेक्स तक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने नागरिकों को सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। जिले में लगातार तेज बारिश से हालत बुरे बने हुए हैं। जलाशय ओवरफ्लो हो गए हैं। जलाशय का पानी नदी में छोड़े जाने से इसका खामियाजा नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। जिले में बुधवार दोपहर बाद बारिश थम गई। हालांकि अभी भी प्रशासन द्वारा बारिश का रेड अलर्ट दिया गया है। आने वाले कुछ दिन बारिश बनी रहेगी। वैनगंगा नदी की जल संग्रहण क्षमता 8,000 क्यूमेक्स है। आसपास के जिलों में हुई तेज बारिश से नदी का जलस्तर 247.50 मीटर तक पहुँच गया। वैनगंगा नदी खतरे के निशान से 2.5 मीटर ऊपर बह रही थी। नालों में नदी का पानी वापस आने से खेतों में जल जमा हो गया। यह स्थिति कुछ समय में सामान्य होने का अनुमान लगाया जा रहा है। गोसेखुर्द बांध से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। बुधवार को सभी 33 गेट खोलकर कुल 15,159 क्यूमेक्स पानी छोड़ा गया। बारिश से आपदा निर्माण हुई तो नागरिकों के साथ प्रशासन की भी नींद उड़ गई है। भंडारा जिले में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर है। वहीं कई गांव का संपर्क भी टूट गया है। छोटे पुलों और नालों पर पानी बहने से रास्ते खतरनाक हो गए हैं। ऐसे में जिला प्रशासन की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे रास्ता पार करते समय सतर्क रहे। भंडारा जिले में वर्षा ने भारी तबाही मचाई है और ड्रोन से लिए गए वीडियो में मौजूदा स्थिति को साफ तौर पर देखा जा सकता है। भंडारा जिले में लगातार हो रही बारिश और वैनगंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण संपूर्ण भंडारा जिले में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। भंडारा शहर वैनगंगा नदी के तट पर स्थित होने के कारण नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में पानी घुस गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। 9 जुलाई को तहसीलदार संदीप माकोड़े तथा संबंधित तलाठी अधिकारी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और स्थिति का जायजा लिया। अधिकारियों ने निर्देश दिए कि बाढ़ प्रभावित नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए। भाजपा के जिला अध्यक्ष एवं नगर परिषद उपाध्यक्ष आशु गुंडाने ने इस अवसर पर अधिकारियों को नागपुर नाका के समीप स्थित सत्कार नगर और भोजापुर जैसे निचले इलाकों का पुनर्वसन प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ऐसी सिफारिश की। इस निरीक्षण दौरे में पूर्व नगर परिषद उपाध्यक्ष रूबी चड्डा, सूर्यकांत इल्मे, मिलिंद मदनकर, आशीष चूटे, शैलेश मेश्राम, विपुल पराते, पप्पू भोपे सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। प्रशासन द्वारा राहत कार्य तेजी से शुरू किए गए हैं और स्थिति पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।
भंडारा जिले की स्थानिक गुना शाखा को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 10 जुलाई को भंडारा शहर में एक दुकान का शटर तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कार्रवाई में चोरी के 3 मामलों के साथ 2 दोपहिया वाहन चोरी के मामले का भी खुलासा हुआ है। कुल मिलाकर पुलिस ने इस कार्रवाई में 3,34,506 रुपए का माल जब्त किया है। स्थानिक गुना शाखा को जानकारी मिली थी कि चोरी की वारदातों में शामिल एक टोली भंडारा शहर में घूम रही है। इस सूचना के आधार पर पुलिस निरीक्षक नितिन चिंचोलकर के मार्गदर्शन में सहायक पुलिस निरीक्षक विवेक सोनवने के साथ उनकी टीम को कार्रवाई के लिए रवाना किया गया। शहर के सरकारी विश्राम गृह के सामने 2 बिना नंबर के मोटरसाइकिल पर 3 युवक संदिग्ध रूप से घूमते दिखाई दिए। उन्हें हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उन्होंने भंडारा जिले के मोहाड़ी, सिहोरा, अडाल और नागपुर जिले के उमरेड और वाठोड़ा थाना क्षेत्रों में दुकान फोड़ने और बाइक चोरी करने की वारदातों को कबूल कर लिया। पुलिस ने 3 आरोपियों में शांतिनगर निवासी धनराज उर्फ दडू रामू टिकले उम्र 18 वर्ष को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी किशोर है। इन आरोपियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 3 ईयरबड, 4 स्मार्ट वॉच, 2 मोटरसाइकिल और 11,606 रुपए नगद रकम सहित कुल 3,34,000 से अधिक का माल जब्त किया गया। फिलहाल इस मामले की जांच मोहाड़ी पुलिस स्टेशन द्वारा की जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन के मार्गदर्शन में स्थानिक गुना शाखा के निरीक्षक नितिन चिंचोलकर, प्रदीप डहारे, सतीश देशमुख, आशीष तिवारी, शुभम ठाकरे, सचिन देशमुख और कौशिक गजभिये की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मोहाड़ी तहसील के देवाड़ा खुद गांव के पास स्थित राजेश पटले के फर्नीचर दुकान के सामने सुबह 6:30 बजे एक कोयला से भरे ट्रक क्रमांक MH40 CT 19032 ने बिजली विभाग के 4 खंभों को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना की जानकारी मिलने पर ट्रक को हटाने के लिए क्रेन मंगाई गई, लेकिन दुर्भाग्यवश क्रेन क्रमांक MH40 CQ 4565 भी पलट गई, जिससे क्रेन चालक महेंद्र मेश्राम घायल हो गया। बारिश और खराब सड़कों के चलते मार्ग पूरी तरह जाम हो गया। 2-3 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लग गई। ST बस भी कीचड़ में फंस गई। 3 घंटे की मेहनत के बाद थानेदार गोरक्षनाथ नागलोद और PSI राजेश डोंगरे की टीम ने यातायात बहाल किया। गोंदिया जिला परिषद सदस्य और किसान नेता संजय टेम्बरे ने अपने जन्मदिन को समाज सेवा के रूप में मनाते हुए एक मिसाल पेश की। इस खास मौके पर उन्होंने 100 से अधिक वरिष्ठ किसानों का सम्मान किया और चुटिया और कारंजा गांव की जिला परिषद शालाओं में पढ़ने वाले सैकड़ों विद्यार्थियों को स्कूल बैग वितरित किए। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष लायकराम भिंडारकर के हस्ते किसानों का सत्कार किया गया। साथ ही चुटिया गाँव में विभिन्न स्थानों पर वृक्षारोपण भी किया गया। संजय टेम्बरे दूसरी बार जिला परिषद में निर्वाचित हुए हैं और उन्होंने अर्थ और बांधकाम समिति के सभापति के रूप में 2.5 वर्षों तक जिले में कई विकास कार्यों को अंजाम दिया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें किसान आघाड़ी का जिला अध्यक्ष नियुक्त किया, जिसके तहत उन्होंने कृषि विभाग की योजनाओं को किसानों तक पहुंचाकर उन्हें लाभ दिलाया। इसी लोकप्रियता के चलते उनके जन्मदिन पर सुबह से ही समर्थकों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। संजय टेम्बरे ने घोषणा की है कि हर साल अपने जन्मदिन पर चुटिया क्षेत्र की जिला परिषद शालाओं में पढ़ने वाले हर विद्यार्थियों को शालेय सामग्री और स्कूल बैग दिए जाएंगे। वहीं दूसरी ओर गोंदिया शहर के बाई गंगाबाई शासकीय महिला अस्पताल में प्रसूता महिलाओं को ब्लैंकेट भी वितरित किए गए। संजय टेम्बरे ने स्वामी समर्थ मंदिर जाकर दर्शन किए और मतदाताओं की शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए आश्वासन दिया कि आने वाले समय में अपने क्षेत्र में और भी अधिक विकास कार्य करेंगे। गुरु पूर्णिमा का दिवस आ रहा था, जन्म दिवस के जिस पर तो हमने एकदम तय किया था कि कुछ ऐसा काम करेंगे जो समाज के हित में रहे, और इसलिए हमने चुटिया अपने खुद के स्वयं के गांव से वहाँ पर हमने 60 साल के ऊपर के आयु वाले जो लोग बहुत खेती में मेहनत करी है, ऐसे पूरे काश्तकार महोदय का शाल और मोमेंटो देके सत्कार करने का काम हमने आयोजित किया था। वो काम संपन्न किया। उसके बाद आंगनवाड़ी के बच्चे, जिला परिषद के 1ली से लेकर 7वीं तक के बच्चे, इनको सबको हमने बहुत अच्छा एक बैग देने का काम किया है। और ये उपक्रम उसके बाद गंगाबाई में जाएंगे, वहाँ कंबल वाटप करने का कार्यक्रम है। उसके बाद फिर हमारे मतदार संघ में 2-3 जगह पर कार्यक्रम है। ऐसा करके हमारा नियोजन हमने किया है।